टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश प्रियर। आप देख रहे हैं टेलीप्राइम का अकाउंटिंग कोर्स। आज हम देखने वाले हैं सर्विस परचेज और सेल की एंट्री टेलीप्राइम में कैसे करते हैं उसके बारे में। सर्विस परचेज एंड सेल्स एंट्री इन टेलीप्राइम। सर्विसेज अकाउंटिंग करने से पहले हमें ये बातें ध्यान रखनी जरूरी है। वो ये है कि जब हम गुड्स परचेज और सेल करते थे तो उसमें स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप के अंदर हम जीएसटी टैक्स रेट सेट करते थे, लेकिन उस वीडियो में हम सर्विसेज की अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम सर्विसेज का लेजर क्रिएट करेंगे तो उस लेजर के अंदर ही हम जीएसटी टैक्स रेट सेट करेंगे। और सर्विसेज की एंट्री आइटम इनवॉइस की जगह अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में होगी और सर्विसेज में एसएसएन कोड की जगह एसएससी कोड यूज होगा, जिसे हम सर्विस अकाउंटिंग कोड कहते हैं, सैक कोड। आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो व्हाट इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बताया था कि यदि आपका मेन बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करने का ही है और आप सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दूसरों से सर्विस परचेज करते हैं तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और जब आप सर्विस सेल करते हो तो वो आपका डायरेक्ट इनकम होगा। और अगर आपका बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करने का नहीं है और आप अपने बिजनेस में कोई सर्विस परचेज और सेल करते हो तो वो परचेज के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस और सेल के लिए इनडायरेक्ट इनकम होगी। यानी कि आपके मेन बिजनेस की इनकम होती है तो वो आपके बिजनेस के लिए डायरेक्ट इनकम होगी, और अगर आपके बिजनेस के अलावा हमें कोई ऐसी इनकम प्राप्त होती है तो वो आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट इनकम होगी। उदाहरण के लिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स का है और आप अपने बिजनेस के लिए किसी सूर्य एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से विज्ञापन करवाया न्यूज़पेपर और टीवी चैनल में, तो ये आपके बिजनेस के लिए खर्चा हुआ, इसलिए ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और यदि आपका बिजनेस एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइड करने का है और आप अपने किसी कस्टमर को एडवर्टाइजमेंट सर्विस सेल की, यानी टीवी या रेडियो या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दिया, तो उस पर इनकम होगी, वो आपका डायरेक्ट इनकम होगा। मुझे लगता है अभी आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ये मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि हमारे चैनल पर जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं उनको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, उनके लिए ये शॉर्टकट है, उनको जल्दी में समझ में आएगा। ऐसे एंट्री करने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये सारा डिटेल में लिख के रखा है ताकि अगर वो नहीं भी सुने, अगर पढ़ भी ले तो भी उनको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दो एंट्रीज हैं, परचेज की और सेल्स की। परचेज की एंट्री परचेज वाउचर में होती है जिसका शॉर्टकट की है F9, और सेल्स की एंट्री सेल्स वाउचर में होती है जिसका शॉर्टकट की है F8। पहला एंट्री है परचेज एडवर्टाइजमेंट सर्विस फ्रॉम सूर्य एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ऑफ Rs 50,000 इंक्लूसिव टैक्स ऑफ 18% GST पेड अमाउंट बाई चेक। यहाँ पर क्रेडिट सूर्य एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होगा जो हमारा सेंट्री क्रेडिटर है, और डेबिट हमारा होगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जिसका अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमारा खर्चा है। और दूसरा एंट्री है सेल्स का, सोल्ड एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइड टू हितेश एंड रितेश ब्रदर कंपनी ऑफ Rs 20,000 इंक्लूसिव GST टैक्स रेट 18% अमाउंट रिसीव्ड बाई चेक। हमने सर्विस प्रोवाइड की हितेश एंड रितेश ब्रदर कंपनी को, जिसके ऊपर GST हमने 18% कलेक्ट किया है, तो यहाँ पर क्रेडिट हितेश एंड रितेश ब्रदर होगा जो सेंट्री डेटर्स है, और डेबिट हमारा एडवर्टाइजमेंट सर्विस होगा जो डायरेक्ट इनकम है। उन दोनों एंट्रीज को हम अलग अलग कंपनी में एंट्री करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके लिए जाते हैं टेलीप्राइम में। एंट्री करने से पहले अगर हमारे चैनल पर कोई नए स्टूडेंट आए हैं और अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आगे बढ़ते हैं। एंट्री के लिए हम जाते हैं कंपनी में। हमारी कंपनी है SPLB इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर देख अभी तक कोई एंट्री नहीं की हुई है, और ये हमारी कंपनी है SPLB इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स का है और आप अपने बिजनेस में कोई एडवर्टाइजमेंट सर्विस परचेज करते हैं, अपने बिजनेस के लिए एडवर्टाइज करवाते हैं, तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, वो खर्चा होगा। कंपनी तो हमने पहले से बना ली थी, वो आपको बनाना आता ही है, खाली टाइम नहीं गवाए। आगे बढ़ते हैं। हम जाते हैं गेट ऑफ टेली में, वाउचर में। परचेज वाउचर के लिए उसका शॉर्टकट की है कीबोर्ड से F9 या फिर राइट साइड में यहाँ पर देखिए F9, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया ये हमारा परचेज वाउचर ओपन हो गया, पहला ही एंट्री देखिए। और ये नेम ऑफ आइटम है, मैंने पहले बताया था ना, ये एंट्री अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में होगी। उसके लिए उसका शॉर्टकट की है Ctrl+H या राइट साइड में चेंज मोड पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया
यहाँ पर देखिए चेंज वाउचर मोड, यहाँ पर देखिए चेंज वाउचर मोड आइटम इनवॉइस। अभी फिलहाल आइटम इनवॉइस मोड में है, हमें करना है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। उसके लिए नीचे आना है और एंटर कीजिए। ये हो गया अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। हम 1 अप्रैल को पहली तारीख में एंट्री कर रहे हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर 001 एंटर करते हैं। यहाँ पर हमें पार्टी का लेजर बनाना पड़ेगा। हम किससे परचेज कर रहे हैं? सूर्या एडवर्टाइजमेंट कंपनी से। लेजर बनाने के लिए कीबोर्ड से अल्ट सी या फिर राइट साइड में यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में या क्रिएट में जाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करना है, एंटर कीजिए सूर्या एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। ये हमारा है सेंट्री क्रेडिटर। कीबोर्ड से एस प्रेस करना, एस यू। जैसे एस यू प्रेस करेंगे यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप में आ जाएगा। राइट साइड में देखिए सेंट्री क्रेडिटर, एंटर कीजिए। यहाँ पर उसका एड्रेस डालना है, वो आप डाल सकते हैं जो भी होगा वो। यहाँ में उसका जीएसटी नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है, जीएसटी नंबर 24AA। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। यहाँ पर देखिए पार्टिकुलर्स में उसका लेजर बनाना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का, तो उसके लिए भी अल्ट सी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, खर्चा है, तो आई प्रेस करेंगे इनडायरेक्ट। यहाँ पर राइट साइड में देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर क्लिक करना है, एंटर कीजिए। टाइप ऑफ लेजर ये नॉट एप्लीकेबल रहने देना है। आगे बढ़ते हैं और जीएसटी एप्लीकेबल, ये हमें जीएसटी एप्लीकेबल रखना है। और यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल है, यहाँ पर हमें उसकी डिटेल फिल करनी है। सर्विस के लिए एसएससी कोड है, उसका जो भी एसएससी कोड है वो डाल सकते हैं। फिलहाल मैं डालता हूँ 998361। 998361 ये शायद एडवर्टाइज का एसएससी कोड है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी स्पेसिफाई डिटेल है, ये टैक्सेबल रहेगा, टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल। और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ये लोकल परचेज है। जीएसटी रेट कितना है? 18%। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स नहीं है, ये सर्विसेज है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आपने कुछ नोटिस किया, यहाँ पर हमें सीजीएसटी और एजीएसटी वो नज़र नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से बैक आना हमें और यहाँ पर F12 राइट साइड में यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगर पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें जीएसटी डिटेल में आना है, उसके लिए एंटर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। प्रोवाइड ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेट, उसे यस करना है। जैसे ही यस करेंगे बाई प्रेस करेंगे कंट्रोल ए। अब देखिए यहाँ पर देखिए 9% दिख रहे हैं ना। अगर उसे फिर से नो करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हम इंटर करते आगे बढ़ गए। यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लेजर आता है, वो नहीं आया, हमें दिखाना पड़ेगा ना हमने कौन सा सर्विस परचेज किया। मैं बैक स्पेस करता हूँ और एंटर करता, देखिए आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लेजर आ रहा ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? कीबोर्ड से F12 और यहाँ हमें देखिए प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, ये हमें यस करना है। ओके, बाई प्रेस करेंगे और कंट्रोल ए। अब देखिए बैक स्पेस, बैक आता हूँ और एंटर। यहाँ पर देखिए आया ना डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, क्या था? न्यूज़पेपर एंड टीवी चैनल। आगे बढ़ते, कितना था? 50,000, वो भी जीएसटी के साथ में है, मतलब जीएसटी टैक्स रेट के साथ में 50,000 रुपये। तो उसका टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल एन, कैलकुलेटर लाने के लिए कंट्रोल एन। जैसे कंट्रोल एन प्रेस किया, या आपको थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको 50,000 टाइप करना है। 50,000 डिवाइड 1.18, अगर 18% है तो 1.18, अगर 12% है तो 1.12, ऐसे लिखना है। जैसे ही एंटर करोगे यहाँ पर देखिए, टैक्सेबल अमाउंट आ गया, कितना है? 42,372.88। फिर से कंट्रोल एन चला गया, फिर से 42,372.88 बराबर। और सीजीएसटी और एजीएसटी कितना है? 3813। यहाँ पर देखिए राउंड फिगर 50,000 आ गया।
यहाँ पर देखिए 50,000 रुपये राउंड फिगर हो गया हमारा। कंट्रोल एक्सेप्ट, ये हमारी एंट्री हो गई और हमने चेक से पेमेंट किया है। उसके लिए पेमेंट हाउस में जाते हैं, F5 और पेमेंट करना है सूर्य एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को। एंटर किया, कितना है 50,000। ये अगेंस्ट बिल भी आ गया देखिए। और क्रेडिट हमारा होगा, बैंक से कर रहे हैं, BOB बैंक। कंट्रोल एक्सेप्ट। और हमारी दूसरी एंट्री है सेल्स वाउचर की। उसके लिए हमें अलग से दूसरी और कंपनी बनाई, उसमें जाना पड़ेगा। देखिए मैं बैक आता हूँ और हमें करना है कीबोर्ड से F3, यहाँ पर चेंज कंपनी, और हमें सेलेक्ट कंपनी में जाना है सूर्य एडवर्टाइज एजेंसी। यहाँ पर देखिए सूर्य एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। एंटर कीजिए सूर्य एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। उसमें हमें सेल्स वाउचर में एंट्री करना है, क्योंकि उनका मेन बिजनेस एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइड करने का है। तो हम वाउचर पर क्लिक करते हैं। सेल्स वाउचर के लिए F8 या फिर राइट साइड में या F8 पर क्लिक करना है। एंटर कीजिए और यहाँ पर देखिए पार्टी नेम हमें बनाना पड़ेगा, हितेश एंड रितेश ब्रदर, Alt C। हम शॉर्टकट लिख देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कौन होगा, देनदार है, इसलिए ये होगा सन्डी डेटर्स। SU प्रेस करेंगे और राइट साइड में यहाँ पर देखिए सन्डी डेटर्स पर क्लिक करना है। एंटर किया, आगे बढ़ते हैं। और उसका भी हमें GST नंबर डालना पड़ेगा, जो है वो 24 ABV। कंट्रोल एक्सेप्ट। और पर्टिकुलर्स में हमें लेजर बनाना है एडवर्टाइजमेंट सर्विस का, उसके लिए Alt C एडवर्टाइजमेंट सर्विस। ये हमारा डायरेक्ट इनकम रहेगा, क्योंकि ये हमारे मेन बिजनेस की आवक है, इसलिए यहाँ पर D प्रेस करना है, DI। जैसे DI प्रेस करेंगे यहाँ पर राइट साइड में देखिए डायरेक्ट इनकम। एंटर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। GST एप्लीकेबल ही रहेगा। स्पेसिफाइड डिटेल है, यहाँ भी हमें उसका SAC कोड डालना है 998361। और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल है, ये लोकल सेल्स टैक्सेबल, ये डालना है। और यहाँ पर 18%, यहाँ पर देखिए CGST और HGST 9%। ये सर्विस रहेगा, टाइप ऑफ सप्लाई। कंट्रोल एक्सेप्ट। या डिस्क्रिप्शन में हमें ये डालना है कि हमने क्या सर्विस प्रोवाइड की है, न्यूज़पेपर और TV रेडियो चैनल, रेडियो और भी जो है वो आप डाल सकते हैं। कंट्रोल है, हमने कितने में सेल की थी, 20,000 में। यहाँ पर देखिए कितना है 20,000, उस पर भी 18% ही है। हमने चेक से पेमेंट रिसीव किया है, उससे भी कंट्रोल N, उसका टैक्सेबल अमाउंट निकालना पड़ेगा। कंट्रोल N कितना है 20,000 डिवाइड 1.18, कितना है 16,949.15। कंट्रोल N 16,949.15। एंटर करते हैं। CGST HGST और यहाँ पर देखिए 20,000 राउंड फिगर करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक और लेजर बनाना पड़ेगा, Alt C राउंड अप। राउंड अप ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर देखिए राउंड अप कर दिया, कितना 20,000। कंट्रोल A एक्सेप्ट। फिर से एंट्री देखने के लिए पेजअप, कीबोर्ड से पेजअप, यहाँ पर देखिए। अब हमें प्रिंट निकालना है, उसका बिल भी निकालना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल P, कीबोर्ड से कंट्रोल P। यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर्स में एडवर्टाइजमेंट सर्विस, यहाँ पर हमने क्या सर्विस सेल की है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए वो है डिस्क्रिप्शन लेजर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें फिर से कॉन्फ़िगर में जाना है और यहाँ पर देखिए थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर्स, ये नो है, उसे हमें यस करना है। तो क्या करना पड़ेगा, नीचे आना है और आपको यहाँ पर इंटर करना है यस। कंट्रोल एक्सेप्ट, बराबर। अब फिर से प्रीव्यू देखते हैं, यहाँ पर देखिए अब आ गया ना। उस तरह आप ये बिल आप निकाल सकते हैं। अगर उसका GST रिपोर्ट देखना हो तो GST रिपोर्ट में आना है आपको, यहाँ तो गो टू में जाना है। यहाँ पर आपको करना है GSTR1। जैसे एंटर किया यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देखिए B2B में हमने एक एंट्री की है, ये GSTR1 है, सेल रिपोर्ट है। अभी देखिए यह ऑल टैप बंद करता हूँ, यहाँ भी ऊपर भी शो हो रहा है, देखिए इंक्लूड इन रिटर्न जो एक एंट्री यहाँ पर शो होगी, देखिए हितेश एंड रितेश ब्रदर जो अभी हमने की थी। ओके, बस उस वीडियो में उतना ही। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए था जो हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट आए, उनके लिए, जो नए हैं उनके लिए, ताकि उनका कंफ्यूजन पूरा इस वीडियो में दूर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।